हमको 14 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आएंगे और बाकी योजनाओं के फायदे वो लोगों को नहीं मिल रहा है वो मिल पाएंगे। और जाति जनगणना ये जरूरी है, ओबीसी का जनगणना करना, उनके हकूक को उनको प्रोत्साहन देना, और हम लोग उस बारे में जातीय जनगणना बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत जरूरी है, ओबीसी के लिए जरूरी है। जब ये जनजाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते हैं, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना, करो। आपको कौन रोक? फायदे के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, वोटों के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, लेकिन बैकवर्ड लोगों की जनगणती नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनकी जकड़ वो अमीर लोगों के हाथों में है। और जो लोग पहले से ही ये गरीबों को कुचलने वाले लोग जो भी है, उनके साथ वो है। इसीलिए दोस्तों, हमको ये भी लड़ना है और इसके लिए भी हमको काम करना है। दूसरी बात, मैं अभी 2 मिनट में समाप्त करूंगा। बहुत से बैकलॉग वैकेंसीज है और एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गए हैं। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। 5 वर्षों में एमएसएमई यूनिट्स 5 लाख बंद हो गए। और कल देख रहा था मैं, क्या परसों, मोदी जी का भाषण, 10 लोगों को बिठा के उन्होंने पूछ रहे थे, मुद्रा योजना कैसी है, कितना फायदा आपको हो गया। आप देखे होंगे टीवी पे। ये मोदी जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, और वो भी छुप छुप के, घर में बुला के। अरे मैदान में आओ, लोगों को मिलो, आपकी गवर्नेंस कैसी है लोगों से पूछो। अपने घर में 8-10 लोगों को बुला के नहीं पूछ सकते। इसको आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनी बेरोजगारी है, कितने एमएसएमई बंद हो गए हैं, तभी मालूम होगा। लेकिन वो कभी आते नहीं और लोगों की बात सुनते नहीं। उसके बाद आपको तो मालूम है, 2 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेल, सब पे 2-2 रुपए बढ़ा। और वो कहते थे मैं कम करूंगा। तो भाइयों, ये जो मोदी जी हमेशा गरीबों के खिलाफ काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ उन्होंने नया सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी की मेक इन इंडिया भी फेल्योर हो गई। मोदी जी का हर जो उनके पास विषय था, उसको उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगा, सत्ताधारी दल भविष्य की चुनौतियों की तैयारी करने के बजाय 500 साल पुराने मुद्दों को उभार कर सांप्रदायिकता भड़का रही है। उनके आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। ये मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं,
आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। तो भाइयों, आखिरी बात मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को, देश के पथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और स्वभावतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। ये अंबेडकर जी ने कहा। हमको देश की रक्षा करना और हमारे संविधान को बचाने का जो मुहिम हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया, मिल गया और उन्होंने जो वो बातें कही अभी लोगों के कान में गूंज रहे हैं। तो हमको ये सब मिलके वो जो चीजें हैं उनको भी आगे लेके जाना है और नए पीढ़ी को भी हम ये कहना है कि हमारे लोग ये नए उसूलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक मैं नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की शहादत के बाद नेहरू जी ने कहा था, हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। ये नेहरू जी के वर्ड है। जब गांधी जी को मार डाले, गोली मारे, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला और ऐसे लोगों के ये जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना चाहिए। ये उनका कहना था और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहाँ से चलेंगे। सरदार पटेल जी ने संगठन के महत्व को लेकर जो बात कही थी उसी को दोहराकर मैं अपनी बात आगे समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। ये वल्लभ भाई पटेल की बात है। बिना संगठन के संख्या बल असली नहीं बल है। सूत के धागे अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बात होती है, पर जब वे बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो कपड़े का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब उनकी मजबूती, सुंदरता और उपयोगिता अद्भुत हो जाती है। ये बात वल्लभ भाई पटेल जी ने उस वक्त कहा था। इसीलिए संगठन को बिना मजबूत किए, बल दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी, संगठन निर्माण के जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग, हम सब लोग, हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है।
इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आकी का कार्यक्रम साथ में ये हाथ नहीं बटाते। मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा, जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की इस दूसरी लड़ाई में दुश्मन फिर से अन्याय, असमानता, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता ही है। फर्क बस ये है कि तब अन्याय, गरीबी, असमानता को बढ़ावा विदेशी देते थे, अब हमारी खुद की सरकार दे रही है। तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर